नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पर ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका लगा है। मंत्री पद और विधायक की मेंबरशिप से इस्तीफा देने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी की सदस्यता भी छोड़ दी है। तो उधर जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव को लेकर तीनों आईपीएस दिल्ली में तैनात किए गए हैं। इसे लेकर ममता सीधे केंद्र पर प्रहार के मूड में आ गई है। इससे पहले जबरदस्त टकराव चल रहा है पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच, जिसमें राज्यपाल भी जब तब स्टेटमेंट्स देते हैं तो उसमें वो टकराव की स्थिति दिखाई देती है। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी ने ट्वीट के जरिए भी केंद्र पर निशाना साधा है। 3 आईपीएस अफसरों के तबादले पर यह टकराव और बढ़ गया है। जेपी नड्डा जब पहुंचे थे पश्चिम बंगाल दौरे पर, इस दौरान उनके काफिले पर हमला हुआ था। कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी के शीशे टूटे थे, उन्हें चोट आई थी और तब से जो परिस्थितियां केंद्र और पश्चिम बंगाल के बीच अधिकारों को लेकर संघीय ढांचे में एक जिस तरह की कह लें कि एक तालमेल जो होना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा। और पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले जिस तरह की बिसात वहां पर बिछती दिखाई दे रही है, बीजेपी का उभार वहां पर ममता बनर्जी को रास नहीं आ रहा और उनकी अपनी पार्टी के अंदर जो बगावत चल रही है वो भी उनके लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। उनके संघर्ष के दिनों के साथ ही शुभेंदु अधिकारी इस्तीफा दे दिया है उन्होंने पार्टी से। कयास ये लग रहे हैं कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में तस्वीर क्या बदलती है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, अब सवाल ये है कि टीएमसी में एक के बाद एक नाराज नेताओं के चेहरे और सार्वजनिक मंच पर उनके बयान सामने आ रहे हैं। और अकेले शुभेंदु अधिकारी तक ही यह मामला सीमित नहीं है, बल्कि आशंका तो यह है कि शुभेंदु अधिकारी के पार्टी से बाहर निकलने के बाद क्या यह रास्ता बाकी नाराज नेताओं के लिए भी खुल रहा है। देखिए, हम तो जो भी मेरे मुद्दे हैं, मैंने कहा था कि मैडम के सामने मैं बात रखना चाहता हूं। और आरोप विश्वास जी के माध्यम से मेरे पास ये खबर भेजी गई है कि 18 को मैडम 5 मिनट समय दे सकती है। शुभेंदु अधिकारी कोनो पदे लोभ करें ना। केउ केउ बोलेছিলেন না पद देखिए लोग आनছে। আমি 27 নভেম্বর মন্ত্রী ছাড়ার পরেও আমার সভা সমিতিতে লোক আছে। এই যে পোস্টার পড়ছে, এটা বলছে মানুষের একটা ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ। কার বিরুদ্ধে ক্ষোভে দলের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। দলের নেতৃত্ব, জেলা নেতৃত্ব যেটা মমতা ব্যানার্জি বলছে পুরনো নতুন মিলে কাজ করতে হবে, নতুন পুরনো মিলেমিশে কাজ করতে হবে। তা সে নতুন পুরনো মিলে তো কাজ হচ্ছে কোথাও। तो यहां पर आपने सुनील मंडल का स्टेटमेंट सुना, जो सांसद हैं, नाराजगी उनके सुरों में भी दिखाई दे रही है। तो वहीं शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि पद का लालच नहीं। तो जितेंद्र तिवारी तो बाकायदा एक चिट्ठी लिख चुके हैं जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह की परेशानियां काम करने में आ रही हैं। तो ये तमाम चीजें ममता सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। और चुनावों से पहले टीएमसी में जिस तरह की ये बगावत दिखाई दे रही है, इसने ममता बनर्जी के संकट को और बढ़ा दिया है। ये शुभेंदु अधिकारी हैं, ममता बनर्जी के संघर्ष का साथी। लेकिन अब शुभेंदु ने रास्ता बदल लिया है। पहले मंत्री पद से इस्तीफा दिया, फिर विधायक की सदस्यता छोड़ी। अगली मंजिल क्या होगी, इसे बंगाल की जनता बखूबी समझती है। आते हैं तो हम उनको स्वागत करते हैं, क्योंकि कई बड़े बड़े नेता भाजपा में शामिल होकर के भाजपा का संगठन बढ़ाए हैं, जीत में योगदान दिए हैं और इस प्रकार आगे चलकर बंगाल का विकास में उनका योगदान रहेगा। जब विधानसभा चुनाव दहलीज पर हैं, तो ममता दीदी के घर में दंगल हो रहा है। बारी बारी अपने बिछड़ रही हैं। इस भगदड़ ने ममता की मुश्किलें बेहद बढ़ा दी हैं। जरा गौर कीजिए, 1 साल में टीएमसी का दामन किन किन बड़े चेहरों ने छोड़ दिया है। 16 दिसंबर 2020 पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी का विधायक पद से इस्तीफा। 27 नवंबर 2019 कूच बिहार से विधायक मिहिर गोस्वामी ने टीएमसी छोड़ी। 1 अक्टूबर 2019 विधायक सब्यसाची दत्ता टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल। 14 मार्च 2019 4 बार विधायक रहे अर्जुन सिंह बीजेपी में शामिल। 12 मार्च 2019 पूर्व टीएमसी सांसद अनुपम हजारा बीजेपी में शामिल। 8 जनवरी 2019 टीएमसी सांसद सुमित्र खान बीजेपी में शामिल। अभी तृणमूल का जो लीडर लोग थे, पहले जो तृणमूल तैयार किया है, वो लोग डिसीजन ले लिया है। ये तृणमूल जो लीडरशिप अभी चल रहा है, उसका साथ उन लोग काम करेगा नहीं। शुभेंदु अधिकारी एक बड़े नेता हैं, पॉपुलर नेता हैं। उनका नाम बहुत लोग जानते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि टीएमसी के लिए तो एक ये बहुत बड़ा लॉस है। दूसरा है कि अगर वो बीजेपी में जाएं
तो बीजेपी को ये संभालना काफ़ी मुश्किल काम होगा। शुभेंदु के इस्तीफे के बाद भी टीएमसी में बगावत का ज्वार भाटा जारी है। खबर है कि टीएमसी के बागी नेताओं की एक और बैठक हुई है, जिसमें सांसद सुनील मंडल और जितेंद्र तिवारी भी शामिल थे। तृणमूल सुप्रीमो ने न सिर्फ उन्हें बार बार मौके दिए बल्कि उस मौके पे चौका मारकर वाहवाही भी लूटने का अधिकार दिया। लेकिन तकलीफ तब शुरू हुई जब शुभेंदु अधिकारी को युवा नेताओं की पीठ से हटाकर अभिषेक बनर्जी को लाकर खड़ा कर दिया गया और इन सब के बीच में राजनीति का एक अलग दौर ही शुरू हो गया, जिसने दूरियां भी की और कई गुना इन दूरियों को बढ़ा भी दिया। कैमरा पर्सन तापस बैरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, मिदनापुर आज तक। तो आपको बता दें कि जिस तरह की ये परिस्थितियां अभी पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही हैं, ये यकीनन टीएमसी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि अब आगे की रणनीति शुभेंदु अधिकारी के लिए क्या रहेगी। देखना यह भी दिलचस्प है कि अब गृहमंत्री अमित शाह का दौरा वहां पर 19 तारीख को प्रस्तावित है, तो ऐसे में बीजेपी में जाने की अटकलें भी जबरदस्त हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ, बात कृषि कानून को लेकर किसानों के आंदोलन की। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इनकार कर दिया है किसी भी तरह की रोक लगाने से। आज इस मामले में सुनवाई हुई, लेकिन किसान संगठनों का नुमाइंदा न होने से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अगली सुनवाई पर टाल दिया है। कोर्ट ने कहा कि किसानों का पक्ष जानने के बाद ही फैसला होगा। अगली सुनवाई वेकेशन बेंच में होगी। आज ही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मशवरे के तौर पर केंद्र से कहा कि क्या वो कानून पर दोबारा विचार कर सकती है। सॉलिसिटर जनरल ने साफ कहा कि यह संभव नहीं है और ऐसा ही सरकार लगातार अपने अलग अलग स्टेटमेंट्स में भी इससे पहले कह चुकी है कि कानून वापस लेना ये संभव नहीं है। और किसान संगठन जो आंदोलन पर बैठे हैं इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर, वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि इससे कम पर कुछ भी मंजूर नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार से पूछा तो एक बार फिर इनकार कर दिया। सॉलिसिटर जनरल ने कहा यह मुमकिन नहीं, लेकिन आगे की क्या रहा होगी सवाल यही है। अशोक सिंघल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अशोक, यकीनन किसान भी नजरें टिकाए बैठे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हो रहा है और क्या सुप्रीम कोर्ट से उनके लिए हल की दिशा में कोई जो है तस्वीर या रास्ता खुलता है। किस तरह के रिस्पॉन्सेज आपको मिल रहे हैं? देखिए, नजर तो जरूर है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस आंदोलन को लेकर। लेकिन मेरे किसान नेताओं से बात हुई, सतनाम सिंह जो किसान और मजदूर जो आंदोलन है पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट जो भी कर रहा है हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन मतलब प्रधानमंत्री खुद बैठ करके कमेटी बनाए, सुनवाई करे, किसानों के साथ बातचीत करे और तीनों कानूनों को वापस लें। सुप्रीम कोर्ट में जाने का मामला मतलब सीधा है। किसानों का ये कहना है कि लंबा खींचना, लंबी आगे टल जाएगा मामला। तो उनका कहना है कि प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए और उस पूरे मामले को इनिशिएट करना चाहिए और रास्ता निकालना चाहिए। नहीं तो हम बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं, धरने पे बैठे हुए हैं, तीनों कानून वापस हो, एमएसपी को लेकर गारंटी कानून बनना चाहिए, ये किसानों का कहना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई चल रही है उस पर भी नजर है किसानों की, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि सभी पक्षों को सुनने के बाद कोई फैसला किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि सरकार अगर जब तक सुनवाई चल रही है इस कानूनों को होल्ड कर दे तो, लेकिन सरकार ने कहा कि बात करके बताएंगे, एजी ने जो कहा है। लेकिन किसान है कि प्रधानमंत्री खुद आगे आकर के। बिल्कुल, तो अशोक हमें यहाँ पर अहम जानकारी दे रहे हैं कि किसान ये भी कह रहे हैं कि अब अगर कमेटी बनती है तो प्रधानमंत्री उसके अगवा हो, वो उसकी अध्यक्षता करें, लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें होना चाहिए। पर इस सबके बीच सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जा चुका है और ऐसे में सवाल बार बार ये उठ रहे हैं कि क्या अब रास्ता सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा। अशोक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक, एक बात मैं समझना चाहती हूं आपसे, क्योंकि आप लगातार किसानों के बीच थे। सरकार बार बार अपने स्टेटमेंट्स में, चाहे कृषि मंत्री ने कहा हो या दूसरे मंत्री, वो ये कह रहे हैं कि किसानों के संगठन देश भर में कई हैं और कुछ लोग सरकार के कानून के पक्ष में दिखते हैं तो कुछ आंदोलनकारियों के पक्ष में दिखाई देते हैं। तो ऐसे में एक मत एक राय कैसे बनेगी? किसका वर्जन स्वीकार किया जाएगा? जो भी किसान है उनको एड्रेस करने को तैयार है और कुछ किसानों के गुट लगातार कृषि मंत्री से मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री के कक्ष में कुछ लोगों से मिले, कल मध्य प्रदेश के किसानों को एड्रेस करने को। तो इसमें डिवीजन है। कुछ किसान कहते हैं कि ये कानून अच्छे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं पंजाब के, खासतौर से हरियाणा के, उनका कह रहा है कि ये ठीक कानून नहीं है, इनको वापिस लिया जाना चाहिए। और सरकार बार बार ये कह रही है, चाहे कृषि मंत्री रहे हो, लगातार मीटिंग हुई है किसानों के साथ, पीयूष गोयल भी मौजूद रहे, गृह मंत्री अमित शाह ने भी मीटिंग ली कि हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार, सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी ये कहना पड़ा
कि जो सरकार के और किसानों की बातचीत हुई है उसमें कोई रास्ता निकलता दिख नहीं रहा है, निकला भी नहीं है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट अब खुद मॉनिटर कर रही है, पूरे मामले को सुनवाई कर रही है। लेकिन किसानों का भी ये कहना है कि सरकार जो है तीनों कानूनों को जब तक वापिस नहीं करेगी तब तक हम लोग मानने वाले नहीं है। तीनों कानून को वापिस करने पड़ेगी। सरकार तीनों कानून वापिस करने की बजाय सरकार बिल्कुल, और यही वजह है अशोक की गतिरोध भी बना हुआ है। और देखिए 22वां दिन है आज किसान आंदोलन का। दिल्ली में 5 डिग्री वाली सर्दी आ चुकी है और ऐसे में किसान 22 दिन से लगातार बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। किसान दो टूक कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। किसान नेता राकेश टिकैत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता कुमार कुणाल ने। दिल्ली को चारों तरफ से किसानों का प्रदर्शन देखना पड़ रहा है। उसको लेकर के कई सारी आशंकाएं केंद्र सरकार की तरफ से भी है कि इस तरीके से दिल्ली वालों के अधिकारों पर असर हो रहा है। क्या आपको लगता है कि जो बात केंद्र कर रही है कितना उसमें था? नहीं, यहाँ तो नहीं कोई असर हो रहा। यहाँ तो नाम ने घेर रखी है, पूरा ट्रैफिक चल रहा है। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर है, बाकी कई सारे बॉर्डर ऐसे हैं जैसे सिंगू है, टिकरी है, जहाँ पूरी तरह से यातायात बंद है। तो नहीं, यातायात पूरी बंद नहीं, बराबर से निकल जाते हैं। निकल जाए, हमने सील नहीं करा इसको, वेल्डिंग से सील कर दिया हो। हम बैठे, अपना प्रोटेस्ट है हमारा करने में। कई सारी बातें हुई, इसमें ये बात हुई है कि किस तरीके से ये जो गतिरोध है, आप बैठे हैं तो वहाँ पर कैसे खत्म किया जाए, कमेटी बनाई जाए, किस तरीके से हो। आपको क्या लगता है कि जो कमेटी की बात आ रही है उससे कुछ समाधान निकलेगा? हाँ, बातचीत तो होनी चाहिए, सरकार से बातचीत होना चाहिए, उसी से समाधान निकलेगा। ये भी है कि अभी तक तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये भी आशंका व्यक्त की गई कि अगर ये वायलेंट हो जाता है, अगर इसमें हिंसा होती है तो उसको कौन कंट्रोल करेगा? क्यों हो जाएगी हिंसा? आशंका है। आशंका नहीं होनी चाहिए, ये तो शांतिपूर्ण तरीके से है। पुलिस हमारे हमें छेड़खानी ना करें। भाई क्यों रोक रही है पुलिस? लोग आ रहे हैं, रोक पुलिस रही है, बैरिकेडिंग पुलिस लगा रही है, तो दिक्कत जो करेगी वो पुलिस करेगी, हमारी तरफ से कुछ नहीं होने। तो यहाँ पर आपने सुना कि किस तरह के जो स्वर हैं वो सुनाई दे रहे हैं किसान नेताओं की तरफ से, लेकिन बीच का रास्ता कैसे निकलेगा और क्या सुप्रीम कोर्ट से निकल सकता है, अब सारी बहस इस पर टिकी है। तो किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई रही, जिसमें कोर्ट ने सरकार से ये तक पूछा कि क्या आप कानून वापस ले सकते हैं, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है। हालांकि इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा यह संभव नहीं है। इस बीच आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक आनंद की रिपोर्ट 22 दिन से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर। नोएडा और दिल्ली के बीच चिल्ला बॉर्डर जो है वो अभी भी बंद है। 22वां दिन है आज किसान आंदोलन का और आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस बैरिकेड यहाँ पर लगा करके किसानों को दिल्ली में जाने से रोक रही है। किसानों की कई गाड़ियाँ भी आपको दिख रही हैं, एक टेंट दिख रहा है जिसमें कि किसान बैठे हुए हैं। धरने पर लगातार किसान बैठे हैं, तीनों फार्म बिल वापस लेने की मांग कर रहे हैं। पुलिस डिप्लॉयमेंट भी आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस के अलावा यूपी पुलिस और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके भी जवान यहाँ पर तैनात हैं। यहाँ पर कुछ देर के लिए, लगभग एक दिन के लिए रास्ता खोल दिया गया था, लेकिन जो फार्मर यूनियंस हैं उन्होंने वापस से रास्ता बंद कर दिया है। एक तरफ का रास्ता खुला है, लेकिन नोएडा से दिल्ली जाने का रास्ता पूरी तरीके से अभी भी बंद है, भारी पुलिस तैनाती है। अभिषेक आनंद, दिल्ली, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।